नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और स्टडी व्लॉग में। ये लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो हमें बाद में पता लगेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। भाई जस्ट तुरंत उठी हूँ, अभी 8 साढ़े 8 हो रहा है। वैसे तो एक बार मैं छत के नीचे से आ गई हूँ, मेरे ब्रश और मैं जा रही हूँ घर। मुझे अचानक से निमंत्रण आया है मेरे घर का, तो मम्मी ने फ़ोन किया, सीमा ने, पिंकी ने, भैया ने, मतलब जितने भी फ़ोन थे घर पर सारे लोगों का फ़ोन आ चुका था। और हुआ ये था कि मैं कल फ़ोन मतलब मेरा ऑफ हो गया था सोते सोते, या फिर जब मैं सो रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया और फ़ोन मतलब डिस्चार्ज होके बंद हो गया। आधा मैंने वैसे तो बिस्तर फोल्ड कर दिया है, लेकिन आने के बाद थोड़ी सी सफाई करेंगे। इन दोनों प्राणियों को बढ़िया से आराम से देख लो, साला दोनों छोटा छोटा इंसान हैं। इन लोगों को घर के इंसानों से ज़्यादा अपना पड़ा रहता है। इन लोग इतना बड़ा बोल नहीं सकते, सुबेरे सुबेरे का टाइम है। ये लोग निकलने के टाइम पे कहते हैं हम उज्जैन जा रहे हैं। सरप्राइज था। सुबेरे मेरे को ही बताया गया है, इसलिए मैं पैकेट में अचार रख दी हूँ। भाई मम्मी पैक कर रही है इन लोगों का इतना बड़ा बड़ा बैग, देख सकते हो। और पूरी सब्जी रख दी हूँ ताकि तुम लोग आराम से खा लेना। हाँ, आधा गला तक खा लेना, चल देना, ठीक। और इसमें भुजिया भी है, और जो बनेगा सब्जी चटनी खरीदते रहना। थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। अच्छा तो भाई ट्रिप पहला है, पहला बहुत खुशी होके जा रही है। मैंने कहा कि हमें भी लेके चलो, तो इन लोग तो 40 साल पहले से प्लान करके बैठे हैं, किसे लेके जाएंगे। शीतल भी चाली अलग रो रही है। सही में तो तुम लोग पिंकी भी जाते हैं तो मुझे काहे नहीं जाता। तो तुम लोग तो भाई हो गलत। घर के इंसान को लेके जाने पैसा सब पैसा होगा, भाई तो पैसा नहीं देगा के। पैसा है ही नहीं है, लेकिन हम काहे नहीं लेते ना उसे। अपने अपने घर के सब इकट्ठा। अपन मम्मी ने मांग लेती भाई। एक तो सबसे पहला चीज के घर से अकेले निकलना सही दूर दराज में डर होगी से, और वो अकेले जब तुम साथ में जाते तुम लेके नहीं जाते। इतना बड़ा पापी इंसान है, तुम सोच सका था। और बेचारी रुला के होके जाती है। जाने दो दर्शन करके आएंगे, उसके लिए भी दुआ मांगेंगे। दुआ मांगेंगे। में जाएगी दूसरा ट्रिप, तीसरा ट्रिप। थोड़ा सा पंखा चालू कर दो दादा। भाई घर का हर एक प्राणी निकल जा रहा है। मामा झारखंड निकले, सोनू भैया नेपाल निकला, ये लोग उज्जैन निकल रहे हैं। मतलब नानी लोग परसों चले जाएंगे और कहीं। और नानी लोग और मैं साला कोई लेके चलो। मैं भी खाने बनाते रहती हूँ, आज मंगोड़ी बनाते रहती हूँ, मेरा दिन कट गया। हाँ, तो जाना नहीं है तो निकलना नहीं है ना। मैं तो सोच रही थी बारिश है, खत्म होगा तो प्लानिंग करूंगी। सीमा से पूछ तेरे को कितना डांटे। नाना का पे वृंदावन का प्लान बन रहा था। कैसे सीमा दीदी? क्या हुआ, उन लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं? आप नहीं गए? लेके नहीं जा रही। लेके नहीं जा रहे हैं? नहीं। मैं लेके तो चली जाती, लेकिन मैं अकेले कहीं नहीं ले जा सकती बाबू। चलो कहीं कहाँ जाओगी तुम ये बताओ? वृंदावन। वृंदावन जाना है। कुछ दिनों के बाद प्लानिंग करते हैं, ठीक? ठीक है ना? सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोर्स है। सुबह सुबह ये बात जानने के बाद कि ये लोग उज्जैन जा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से घूमने का प्लान कर रही थी। हालांकि कैंसिल तो मैंने ही किया था, लेकिन घर का कोई अगर साथ में जाए तो अच्छा लगता है। अकेले कहीं जाने के डर से मैं कहीं भी जाना अक्सर अवॉइड कर देती हूँ कि चलो नहीं जाएंगे, चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या फिर कई सारी दिक्कतें जो शायद मैं हैंडल ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं बाहर घर से बिल्कुल भी नहीं रही हूँ और मुझे बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी ज़ीरो एक्सपीरियंस है। ये लोग निकल रहे हैं और शायद सुबह सुबह मुझे इसी बात के लिए उठाया जा रहा था कि हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी तो बेस्ट विशेस हैं अब जा रहे हैं जाने वालों को तो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो जा रहा था उसको भी तो साथ लेके जाते। शीतल आज सुबह सुबह रो रही थी। कुछ मिनट पहले ही मैं अपने घर से आई। एक्चुअली मुझे यहाँ पर काम था, मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था, लेकिन
बारिश देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। अभी जस्ट मुझे लगता है 5 से 10 मिनट पहले ये बारिश की रफ्तार बढ़ी है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है। मैं अपना रूम ऐसे ही बिखरा कर गई थी, मेरे सारे टेबल्स वगैरह। एक दिन पढ़ो और दूसरे दिन आपके आसपास का नक्शा बदल जाता है। पर कोई नहीं, अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ। घर पर के घर के सारे काम लगभग मैंने घर की सफाई की, कपड़ों को सही जगह पर पहुंचाया और अपना ब्रेकफास्ट करके मैं चुपचाप से आ गई, क्योंकि वहां पे मैं क्या करती, घर से ही मैं नहा धुल के आई। बारिश वहां पर भी हल्की हल्की सी हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि रूम जाना ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर टाइम वेस्ट है। घर पे रहो तो कुछ ना कुछ काम आपके आसपास रहेंगे। लोग इतने आलसी होते जा रहे हैं मोबाइल के चक्कर में, जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो सारी चीजें देखकर केवल और केवल आपको तकलीफ होगा। अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ लोगों के बीच में बेवजह पैदा हो गए हैं। मतलब जब हमारी वाइब किसी से मैच नहीं होती, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे आसपास सोचने वाले नहीं होते हैं, तो अक्सर हमें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इट्स ओके। उस टाइम पे ये फिर लगता है कि इनको ये नहीं आता, ये इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, और आप बताओ और फिर भी वो चीज़ें रिपीट हो तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन ये सब कहानी रोज रोज का है, तो इन सारी चीज़ों को हटाओ अपने जीवन से और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सारे लोग आप सुधरने वालों में से नहीं है, बस आपका टाइम जाया करेंगे। अब बारिश मेरे यहाँ पर धीमी धीमी नहीं हो रही है, जितनी हो रही थी उससे दुगनी हो चुकी थी। और जैसे ही बारिश होता है मुझे ज़्यादा ही ठंड लगने लगती है। अब मैं तो संशय में हूँ कि मैं स्वेटर ले आऊँ या नहीं। खैर अभी फ़िलहाल मैंने ब्लैंकेट निकाला और सोचा कि ओढ़ के मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैंने अपना बुक निकाला और चीज़ें मैंने बहुत सीधे तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया। अब जो चीज़ें पहले से चलती आ रही थी, अब मुझे उस पर थोड़ा सा स्पीड देने की ज़रूरत थी। आज मैंने 8 घंटे का चैलेंज लिया है अपने आप में, तो देखते हैं कि मैं चैलेंज पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। कल का कंप्लीट चैलेंज था 6 घंटे और 6 घंटे मैंने पूरा किया था। लेकिन आज जो है वो 8 घंटे। अभी कुछ दिनों से मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो चुकी है। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, 2-3 घंटे 4 घंटे के ज़्यादा कुछ भी नहीं चीज़ें मैं हैंडल कर पा रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को बूस्ट किया जाए अपने अलग तरीके से। मेरा नींद पूरा हो गया, लेकिन ये साला पानी का ये देखो पूरा काली घटा छा के। कैसे शीतल दीदी सही कह रही हूँ ना? शीतल दीदी नहीं उठाती तो मैं तो अभी तो उठने का कोई चांस नहीं था मेरा। बारिश ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी। अब ये तो कंपलसरी सा हो गया कि बारिश के दिनों में नींद आना। मुझे तो बिल्कुल भी खुद को रोका नहीं जाता। शीतल दीदी ने मेरा दरवाज़ा खुलवाया और इनके बैठे रहने पर मैंने सोचा कि मौसम ख़राब है तो क्यों ना बालों पे ऑयलिंग कर ली जाए। तो मैंने बालों पर तेल लगाया। घर से आने के बाद मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ी थी और बारिश इतनी हुई, मतलब मौसम थोड़ा सा बदल गया तो मैं सो गई थी। और अभी लगभग 5 हो रहा है, 5 बजे मैं उठी हूँ। बाल बचे नहीं, पर इनकी देख रेख करनी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत तेल लगाना पड़ता है। तो देख रहे हो बारिश अभी भी ख़त्म ही नहीं हो रही है। छत में रहने का मेरा अभी तक का सिर्फ 2 फ़ायदा बताती हूँ। मैं जैसे ही निकलती हूँ ना सुबह या शाम, तो मुझे पैरोट दिखते हैं अमरूद के पेड़ से खा के जाते हुए या फिर आके बैठते हुए। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगा है। ऐसे दिमाग कुछ भी चलता रहे, कुछ भी चीज़ों से परेशान है, पर अच्छा लगता है। अभी मेरा जो भी आज का बचा है, मेरा जैसे ही नुकसान होता है ना, मैंने जो टारगेट बना रखे होते हैं, तो ये रहता है कि इसको फिनिश करना है। अभी तो काफ़ी सारा पोर्शन बचा हुआ है, इसको करेंगे पूरा। देखते हैं आज का चैलेंज मैं पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। वीडियो के एंड में मैं सारी चीज़ें डिटेलिंग बताऊँगी, क्या क्या कितना कितना और कैसे कैसे। चलो। पैरोट देखकर खुश होने का सिर्फ एक ही पर्पस, अभी तक मैंने सिर्फ पैरोट को
पिंजरे के अंदर देखा था, लेकिन जब मैं उड़ते हुए आसमान में देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा अक्सर से कंपैरिजन रहा है कि लड़कियों को चिड़ियों की तरह संभाल कर रखा जाता है, पसंद आता है कि हाँ ये हमारी बेटी है, प्यारी है, और इसे घर पर कैद रखा जाता है। लेकिन उड़ती हुई बेटियाँ, अपने सपने पूरी करती हुई बेटियाँ भी बहुत सुंदर लगती है। ये चीज़ समाज भूल जाता है, लेकिन कोई नहीं, उड़ान ज़रूरी है हमारे जीवन में। मुझे काफ़ी सारे लोग कहते थे कि खाली नोट्स बनाते रहती है लड़की, नोट्स बनाते रहती है। आप लोग चाहो तो मुझे कंजूस कह सकते हो। ये देखो मेरे लिखने की शैली। भाई मेरे साथ एक दिक्कत है कि मुझे बिना लिखे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, और मैंने पहले पेंसिल से गोदा और उसके बाद इस तरीके से, और ऐसे मैं नोट्स लेकर इसलिए नहीं बैठी क्योंकि नोट्स में मैं काफ़ी ज़्यादा छापने लगती हूँ। तो अब मैं पेज के थ्रू ऐसे छापती हूँ, बस कोड वर्ड जो एक एक लाइन की चीज़ें हैं, उसके अलावा फिर बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देती हूँ। अभी यहाँ पर बारिश नहीं रुक रहा है, तो हम खाएंगे थोड़ा थोड़ा हल्दीराम ताकि पेट पूजा हो जाए। मुझे भूख भी लग रही है। फिर उसके बाद मेरा चल रहा है, मैं अभी पढ़ रही थी सिंप्लीफिकेशन। अभी तो मैं स्क्वायर रूट पढ़ रही थी, अभी मैं पढ़ूंगी अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। दिन में मैंने 2-3 घंटे का पूरा नींद लिया था, और मुझे डर था कि मुझे वापस से नींद ना आए, इसलिए मैंने कुर्सी पर बैठने का डिसीज़न लिया। चलो आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बताती हूँ। आज से पहले मैंने सिर्फ एक बार इकोनॉमी का थोड़ा कुछ चीज़ें देखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी दिलचस्पी नहीं आया था, और स्टिल ये देखो मैंने लगभग 2 से 3 पेजेस पढ़े। ये बुक तो वैसे जैसा भी है सही है, बट सच बताऊँ तो मुझे कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। और सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू 2024 दिख रहा होगा आप लोगों को, 146 देशों को विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रेजेंट करने का मौका दिया गया था, स्थान दिया गया था, और इसमें से जो फिनलैंड है वो लगातार 7 बार सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में अपना स्थान बनाया है, और डेनमार्क और आइसलैंड जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर है। विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को घोषित किया गया है। वैसे हमारा भारत यहाँ पर काउंटिंग में अभी तक आया नहीं है। अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ लाइनें लिखी गई हैं, अफ़गानिस्तान को सबसे नाखुश देश बताया गया है। तो आप लोग भी चाहो तो ऐसे सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो जो थोड़ा सा पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं आता। स्टार्ट करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। ऑलमोस्ट मैंने 6 आवर के अभी टाइमर लगा रखे थे, ऐसे ओपन नहीं हो रहा, तो इसमें से मुश्किल से 2 मिनट बाकी है। उसके बाद मैं बाकी के जो भी अपने आगे के टारगेट हैं वो कंप्लीट करूँगी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इतना ही। पढ़ के भले ही चीज़ें जितनी ज़्यादा समझ में नहीं आई, आज मैंने बहुत ज़्यादा छापा भी नहीं है। एक्चुअली मेरी एक गंदी आदत थी कि मैं कुछ भी चीज़ें पढ़ती थी उसे एज अ टीज़ छापने लगती थी, और ये चीज़ धीरे धीरे मुझे रिमूव करना है अपने लाइफ से। लिखना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं लिखना होता है। आपको अपने दिमाग में ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती है, ऐसा कहा जाता है, और इस चीज़ को मैंने एब्जॉर्ब किया कि हाँ ज़रूरत है कहाँ पर किस चीज़ की। तो ये चीज़ें इतनी थी। अभी इसके बाद मैं आज पॉलिटी पढ़ूँगी। अभी लगभग टाइम देख सकते हैं 8:31 हो रहा है। उसके बाद पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद जियोग्राफी का देखूँगी, और ये बाकी चीज़ें मैं कल पढ़ूँगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि कुछ चीज़ें आप थोड़ा करके शुरुआत करते हो तभी रिज़ल्ट सही आने लगते हैं। सुबह थोड़ी हिस्ट्री, पॉलिटी और मैथ के साथ साथ आज मैंने इंग्लिश इग्नोर किया था, के अलावा अब बारी थी मेरे पॉलिटी का। पॉलिटी पढ़ने का जो स्टार्टिंग पोर्शन है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, और कंपनी का शासन, क्राउन का शासन, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कभी भी नहीं घुसती थी, और इसके लिए मैं बार परेशान होती थी। तो मैंने बहुत टाइम जो भी बचा था, तो आज मैंने पूरा पॉलिटी पढ़ा। पहले आई एम लक्ष्मीकांत, नोट्स, और फिर लेक्चर।
8 आवर का चैलेंज आज आधा घंटा इनकम्प्लीट था, लेकिन वो सिर्फ इतना घंटा पॉलिटी पढ़ने की वजह से, क्योंकि लास्ट में मैं थक गई थी और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, बस नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा इग्नोर किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बाद मैंने जियोग्राफी पढ़ा इंडियन का, वो भी थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने आज का टारगेट 1 बजे रात को कंप्लीट करके अपनी नींद ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से मुलाकात मेरे कल के वीडियो में होगी। बाय बाय।